नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह आवाज़ पिछले काफ़ी समय से किसी भी यात्री के कानों में नहीं पड़ी थी, यानी कि सभी ट्रेन्स बंद पड़ी थीं। इसका कारण था देश में तेज़ी से पांव पसारता कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। इसके कारण रेलवे को बहुत भारी नुकसान भी हुआ, मगर बाद में लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेन्स को पटरी पर दौड़ाने का सिलसिला चल पड़ा था। ट्रेन्स को फिर से चालू करने का फैसला लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा था। जो लोग लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उन्हें भी अपने घर आने का सुनहरा मौका मिल गया। अब जब ट्रेन्स फिर से दौड़ने लगी हैं तो कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और लोगों की भीड़ ना जुटे, इसके लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है। अब इसी कड़ी में इंडियन रेलवेज ने ट्रेन टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ट को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। नियमों में हुए बदलाव के बाद से यात्रियों को अचानक ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए पहले की तुलना में अब ज़्यादा समय मिलेगा, यानी अब ट्रेन के स्टेशन से निकलने से पहले यात्री 30 मिनट तक बुकिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए इंडियन रेलवेज 20 अक्टूबर से 392 स्पेशल ट्रेन्स शुरू कर रहा है। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली से चलेंगी ताकि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर यात्रियों की ज़बरदस्त मांग को पूरा कर सकें। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स के साथ ही लॉकडाउन के बाद अब तक शुरू की जा चुकी ट्रेन्स के लिए आरपीएफ ने सख्त नियम जारी किए हैं। बता दें कि रेलवे के द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कोरोना काल से पहले नियम के तहत पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले तैयार होता था। इसके बाद इंटरनेट या पीआरएस सिस्टम के जरिए उपलब्ध बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती थी। ये बुकिंग दूसरे रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक होती थी। बता दें, रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के खुलने से 30 से 5 मिनट तक पहले तैयार किया जाता था। इस दौरान रिफंड नियमों के तहत पहले से बुक किए गए टिकट्स को कैंसिल करने की भी अनुमति होती थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दूसरे रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में बदलाव किया गया था, लेकिन दोबारा से नियमों में बदलाव करते हुए अब फिर से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बनेगा। इसके अलावा दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटर्स पर उपलब्ध रहेगी। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले चार्ट बनाने की तकनीक को बहाल करने के लिए रेल सूचना प्रणाली केंद्र सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। रेलवे ने कहा कि रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के वास्ते जोनल रेलवे द्वारा किए गए अनुरोध के हिसाब से इस मामले पर विचार किया गया। इसके बाद तय किया गया कि दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन्स के निर्धारित प्रस्थान समय से कम 30 मिनट पहले तैयार कर लिया जाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महिलाओं के लिए भी स्पेशल ट्रेन्स चलाने का विचार रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। रेल मंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब रेलवे महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाएगा, जिसका शेड्यूल होगा सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे और रात्रि 7 बजे तक, जिसमें महिलाएं आवागमन कर सकती हैं। ये फैसला रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए लेटर के बाद लिया है। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी हुई एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल रेलवे ट्रेड यूनियन ने कहा कि यदि उत्पादकता से जुड़ा बोनस जारी नहीं किया गया तो रेल कर्मचारी देश भर में गुरुवार 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों के यूनियन ने गुरुवार को देश भर में 2 घंटे ट्रेन को रोकने की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन यानी AIRF ने मंगलवार को बोनस डे मनाया। रेल कर्मचारियों में इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी है कि दुर्गा पूजा से पहले दिया जाने वाला उत्पादकता से जुड़ा बोनस इस बार अभी तक नहीं दिया गया। रेल कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण काल में पहले ही 24 घंटे काम किया है हर दिन। माल ढुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 15% ज़्यादा मुनाफा हुआ है। उसके बाद भी
रेलवे ने अभी तक अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया है। कोरोना से बचाव के नाम पर पहले ही कर्मचारियों को 1.5 साल के महंगाई भत्ते यानी डीए के इजाफे पर रोक लगा दी गई है। दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए का एरियर भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेल कर्मियों ने पीएम केयर्स फंड में काफ़ी आर्थिक सहायता दी है। रेल कर्मियों ने मंगलवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। रेल कर्मियों ने इस दिन को बोनस डे के रूप में मनाया। रेल कर्मियों ने कहा कि उनका बोनस तुरंत जारी किया जाना चाहिए। गुरुवार को देश भर में रेल चक्का जाम किया जाएगा और रेलकर्मी अपने सीने पर गोली खाने को भी तैयार हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने रेल कर्मियों की इस प्रस्तावित हड़ताल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। अधिकारियों ने कहा है कि हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। मंगलवार को धरने में शामिल हुए कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी मंगवाया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ। यहाँ आपको मिलेगा इंफोटेनमेंट यानी एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का डेली डोज। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।